सज्जनों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपके साथ हम गिरिराज परिक्रमा, श्री गिरिराज परिक्रमा, गोवर्धन की पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है और कब करना चाहिए और इससे क्या फल मिलता है, क्या लाभ हैं इसके करने से, गिरिराज की परिक्रमा करने से, इसके ये टॉपिक जो है, ये शीर्षक जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहते हैं ये जो हमारा पूजनीय गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा के साथ अद्भुत प्रेम से संतुष्ट होकर वरदान स्वरूप श्री गिरिराज पर्वत का प्राकट्य कर अपनी माया के माध्यम से इसको ब्रज क्षेत्र में उन्होंने स्थापित कर दिया। आगे चलकर यह स्थान जो है श्री गोवर्धन ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होकर पूज्य एवं पवित्र तीर्थ बन गया, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भूमंडल पर अवतरण के पश्चात इस श्री गिरिराज पर्वत ने उनकी दिव्य लीला उस समय में प्रवेश किया जब देवराज इंद्र ने, उनकी इंद्र की पूजा की जाती थी। सब वो उनके बाबा नंद बाबा वगैरह जो भी वहाँ के गोप थे वो इंद्र की पूजा पहले किया करते थे। तो एक समय की बात है कि जब देवराज इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा तथा इंद्रदेव का अभिमान तोड़ने हेतु निरंतर 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली में एक छत्र के रूप में विराजमान कर लिया और इससे इंद्र ने वर्षा की। पहले इंद्र की पूजा होती थी तो उन्होंने कहा नहीं, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। अपने लोगों से कहा तो वो इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने पानी बहुत तेज बरसाया तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने एक अंगुली पर भगवान कृष्ण ने छत्र के रूप में उसको विराजमान कर लिया, गोवर्धन पर्वत को। इंद्र के पराजित होने पर श्री नंद बाबा सहित समस्त ग्वालवाल गोपी गोपिकाएं और स्वयं श्री कृष्ण ने भी इन्हें 56 प्रकार के भोग लगाए और अर्पण किया, पूजा अर्चना करी और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की, साथ में सभी गोपियों के साथ में। तो तब से ये द्वापर से जब से इसकी गोवर्धन पर्वत की भगवान कृष्ण ने स्वयं पूजा की तो तब से ये चला आ रहा है। ये प्रथा हो गई कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे और इसकी परिक्रमा करेंगे। तो इसका परिक्रमा का महत्व तब से द्वापर युग से 5000 वर्ष पहले से ये चला आ रहा है। उस समय से ये गोवर्धन धाम पवित्र तीर्थ धाम बन गया और भारत के सभी प्रदेशों से आकर लाखों भक्तगण श्री गोवर्धन की नंगे पैर चलकर तथा दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 22 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। ग्राम के बीच में स्थित मानसी गंगा में स्नान कर श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी का फूल मालाओं तथा दूध से अभिषेक कर दान घाटी से परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। और ये प्रत्येक माह की एकादशी से लेकर के अमावस्या तक और उधर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विशेष रूप से इसकी परिक्रमा करने का विधान है और लोग परिक्रमा के लिए आज भी हजारों लाखों की संख्या में इसकी परिक्रमा करते हैं और कोई तो रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से हर महीने आते हैं, हर महीने परिक्रमा करके वापस जाते हैं और अपना मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दान घाटी की क्या कथा है, एक तरह की एक समय की बात है कि श्री राधा जी अपनी सखियों के संग गोविंद कुंड ऋषियों द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ के लिए घी और शहद से भरे कलश सिर पर रखकर उसी ओर जा रही थी, दान घाटी की तरफ। मार्ग में श्री कृष्ण ने राधा से आगे जाने के लिए दान मांगा, रास्ता रोक लिया उनका और दान मांगा। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से समझाया कि वे यह सामग्री यज्ञ भगवान को अर्पित करने के लिए ले जा रही हैं, इसमें जूठन नहीं पड़ा करती है। परंतु इनके तर्क को नकार कर श्री कृष्ण अपने हट पर अड़ गए। विलम्ब होते
देखकर श्री राधा जी ने अपना कंठहार दान स्वरूप देकर समझौता कर लिया। अपना कंठ का हार था वो उनको दे दिया। कहा जाता है इस लीला के माध्यम से ब्रज में उनका प्रथम मिलन हुआ। यहाँ से परिक्रमा में प्रवेश कर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आन्योर ग्राम पार कर भगवान की लीलाओं के मुख्य साक्षी संकर्षण कुंड, गौरी कुंड, नीप कुंड, गोपिंद कुंड तथा गंधर्व कुंड होते हुए यात्री श्री गणेश मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए पूछरी ग्राम में पहुंचते हैं। अब पूछरी ग्राम क्यों फेमस है? यहाँ श्री कृष्ण के प्रिय सखा लोठा जी का मंदिर है। कहा जाता है कि लोठा जी ने सदा सर्वदा ब्रज में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। अपने सखा की इच्छा को पूर्ण होने का वरदान देते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें भजनाविष्ट अवस्था में इसी स्थान पर स्थापित कर दिया था। इस मंदिर के समीप नृसिंहदेव मंदिर, अप्सरा बिहारी तथा कुंडेश्वर महादेव जी के मंदिर दर्शनीय हैं। इन्हीं के मध्य में अप्सरा कुंड है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने जब श्री कृष्ण का अभिषेक किया था उस समय स्वर्गलोक से अप्सराओं ने आकर इसी स्थान पर नृत्य किया था। इस कुंड के समीप नवल कुंड शोभायमान है। यहाँ से थोड़ी आगे गिरिराज के शिखर पर श्री दाऊ जी का मंदिर है। इसमें एक शिला पर 7 वर्षीय श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। यहीं पर सुरभि कुंड तथा ऐरावत कुंड है। इसी के समीप गदम्ब खंडी विराजमान है। कहा जाता है कि प्रिया प्रीतम इसी स्थान पर रास रचाया करती थी। परिक्रमा मार्ग में अग्रसर होते हुए जतीपुरा ग्राम में मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। यहाँ से माडकुंड, बिलच कुंड तथा सूरज कुंड होते हुए गोवर्धन धाम पहुंचकर श्री राधा कुंड की परिक्रमा में प्रवेश किया जाता है। ये परिक्रमा मार्ग का जो हम विवरण आपको सुना रहे हैं। गोवर्धन के मुख्य बाजार में प्रवेश कर श्री मानसी गंगा के दर्शन करते हुए श्री राधा कुंड की ओर अग्रसर होते हैं। चलते चलते सखी कुंड, श्री राम आश्रम के मध्य में गौशाला के दर्शन करते हुए अनेकों प्राचीन मंदिरों की परिक्रमा कर मालहारी और शिवोधर कुंड होते हुए प्रसिद्धतम गौड़ीय मठ, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की समाधि, प्रभ कुंज, भान पोखर, बलराम कुंड, ललिता कुंड, गोप कुआं, बनखंडी देव महादेव मंदिर तथा मदन मोहन मंदिर के समीप स्थित श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के दर्शन प्राप्त होते हैं। परिक्रमा मार्ग में ही ये सब है। अब श्री कृष्ण कुंड और श्री राधा कुंड क्यों फेमस है, इसका भी थोड़ा सा जिक्र किए लेते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण के साथ हरने की दृष्टि से कंस ने अरिष्टासुर यानी वृषासुर नामक दैत्य को ब्रज में भेजा था, जिसके मुख की आकृति बैल के जैसी थी। श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और थकान मिटाने के लिए रास करने की इच्छा हुई और इन्होंने श्री राधा जी का स्मरण किया और श्री राधा अपनी सखियों के संग श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। उन्होंने रास नृत्य का प्रस्ताव किया, परंतु श्री राधा जी ने वृषरूपधारी का वध करने का पाप श्री कृष्ण के सिर पर लगाकर रास में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। तो श्री कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? श्री राधा जी ने कहा, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने से इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण ने उसी समय समस्त तीर्थों को प्रकट होने का आदेश दे दिया और अपने चरण धाम घात से एक कुंड का निर्माण कर दिया। इन तीर्थों को उसमें प्रवेश करा दिया। तत्पश्चात
उसमें स्नान कर श्री कृष्ण जी पाप मुक्त हो गए। इसलिए इस कुंड का नाम श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण कुंड पड़ गया। और अब राधा कुंड कैसे का नाम क्यों पड़ा, इसकी अभी जिक्र करे ले रहे हैं। श्री राधा जी रानी की सखियों ने इस कुंड के समीप ही एक और कुंड के निर्माण का विचार श्री राधा जी के समक्ष रखा। श्री राधा जी ने अपनी सखियों की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने अंगूठे के नख से पृथ्वी माता की मिट्टी खुरच खुरच कर एक कुंड का निर्माण कर दिया। सखियों ने इसका नाम राधा कुंड रख दिया। श्याम कुंड में विराजमान समस्त तीर्थों ने श्री राधा रानी से उनके द्वारा निर्मित कुंड में स्थायी निवास करने की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने उन तीर्थों को अपने कुंड में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कर दी। इस तरह से उस तीर्थ में भी सभी तीर्थों का पानी आ गया और इसमें भी जल आ गया। तो इस तरह से श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड का निर्माण हो गया। भक्तों का विश्वास है कि आज भी समस्त तीर्थ इस कुंड में विराजमान है। श्री राधा कुंड में स्नान करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ मिलता है, तो लोग उसमें स्नान भी करते हैं। कुछ लोग यहाँ से परिक्रमा में आगे चलते हुए जगत द्वात्री देवी मंदिर, हनुमत मंदिर होते हुए कुसुम सरोवर के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुसुम सरोवर के बारे में कहा जाता है, यह सरोवर श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी है। उस समय यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सुशोभित उद्यानों से घिरा हुआ था। पहले यहाँ श्री कृष्ण अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा जी के श्रृंगार के लिए मालाएं गूंथा करती थी और श्री राधा जी भी अपने मोहन के लिए पुष्प के हार बनाया करती थी। इस सरोवर की शोभा के साथ साथ विशाल गुंबदों में परिलक्षित चित्रकारी के माध्यम से श्री राधा कृष्ण जी की दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन गुंबदों के मध्य में नीचे शिला पर श्री राधा जी के चरण के भी दर्शन होते हैं। इस सरोवर के बाएं तट पर उद्धव घाट स्थित है, जहाँ ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्त हेतु गुल्म लता रूप में श्री उद्धव जी भजनाविष्ट अवस्था में आज भी विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होते हैं। तो अग्रसर जब हो गए तो यात्रीगण घने वनों उपवनों के मध्य बाबा गौरधन नाथ जी के संग संग चलते हुए परम पवित्र श्री नारद कुंड के दर्शन करते हुए संत निवास, हरि गोकुल, कल्लोल कुंड तथा श्री राधा मदन मोहन सेवा आश्रम और उसी के समीप स्थित श्री हनुमत मंदिर को प्रणाम करते हुए दान घाटी गोवर्धन ग्राम पहुंचकर अपनी परिक्रमा को विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से ये परिक्रमा पूर्ण होने पर श्री मानसी गंगा में स्नान तथा दान घाटी स्थित श्री गोवर्धन नाथ मंदिर में ठाकुर जी का दूध से अभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। तो इस तरह से ये गोवर्धन की जो परिक्रमा थी और उसमें कौन कौन से जो मंदिर आए उनके बारे में हमने आपके साथ में अपना जो ये गोवर्धन परिक्रमा की पूरी स्थिति थी, प्रसंग था, वो आपके साथ शेयर किया। वैसे तो इस परिक्रमा को करने के लिए एक बार परिक्रमा करिए या विषम पर उसमें अंकों में की जाती है। एक बार कर लो, 3 बार कर लो, 5 बार कर लो, 7 बार कर लो, 9 बार कर लो। वैसे 7 परिक्रमा का विधान है कि 7 परिक्रमा कम से कम करना चाहिए, उसको क्लॉक वाइज में किया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है ये भी आपके साथ शेयर किए ले रहे हैं। इससे हमको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, नेगेटिविटी दूर होती है, घर में सुख और शांति आती है, धन में बढ़ोतरी होती है और हमको खुशियाँ और सफलताएं प्राप्त होती हैं। हम जो अपनी मनोकामना लेकर के परिक्रमा करते हैं वो इच्छाएं हमारी पूर्ण होती हैं और हमारे कष्ट दूर होते हैं इससे हमें श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
परिक्रमा करते समय हमें भजन गाते हुए परिक्रमा करें, कीर्तन करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। जप करते हुए, भगवान का जप करते हुए वो परिक्रमा करने का विधान है। और अगर हम श्री कृष्णम शरणम मम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों को जपते हुए हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस तरह से हम महामंत्र को जपते हुए अगर परिक्रमा करें गोवर्धन पर्वत की तो विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हुए ये परिक्रमा पूरी करते हैं। तो ये हमारी मनोकामनाओं को पूर्त करने के लिए परिक्रमा मार्ग श्री गिरिराज जी का, उसका क्या फ़ायदा है, कब किया जाता है, क्यों, कैसे करना चाहिए, उसमें कौन कौन से 22 किलोमीटर में जो कौन कौन सी वो तीर्थ आते हैं उनके बारे में हमने आपके साथ अपना जो प्रसंग था वो शेयर किया। और ये आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट पे दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।